हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 13 अक्टूबर 2022। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjelpnacle.com और baljeedhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS जल्पनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि ऑनलाइन जुए का निषेध और ऑनलाइन गेम का नियमन अध्यादेश 2022 किस राज्य में लागू हुआ। करेक्ट आंसर था तमिलनाडु। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि वयोवृद्ध राजनीतिज्ञ मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, उन्होंने कितनी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। करेक्ट आंसर था 3 बार। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि तत्व अभियान का पहला सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था। करेक्ट आंसर है ले। डिटेल्स देख लो। तो पावर फाउंडेशन ऑफ इंडिया विज्ञान भारती विभाग के सहयोग से वर्तमान में लाइफ के तहत अग्नि तत्वों पर जागरूकता पैदा करने के लिए एक अभियान चला रहा है। यहाँ पर लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरनमेंट। इस अभियान में अग्नि तत्व की मूल अवधारणा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों, समुदायों और संबंधित संगठनों को शामिल करते हुए देश भर में सम्मेलन, सेमिनार, कार्यक्रम और प्रदर्शनियां शामिल हैं। यह तत्व ऊर्जा का पर्याय है और पंच महाभूत के 5 तत्वों में से एक है। अग्नि अभियान का पहला सम्मेलन हाल ही में लेह में स्थिरता और संस्कृति विषय पर आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन लद्दाख के उपराज्यपाल श्री R.K. माथुर ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिहार में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किसने किया। करेक्ट आंसर है अमित शाह। डिटेल्स देख लो। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण जिले के सीता बदियारा में समाजवादी आइकन जयप्रकाश नारायण को उनके पैतृक गांव में उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने उनके जन्म स्थान लाला टोला स्थित JP स्मारक भवन में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 14 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डाला और कहा कि सरकार जयप्रकाश नारायण द्वारा शुरू की गई संपूर्ण क्रांति के सपनों को पूरा कर रही है। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय समेत कई नेता मौजूद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सितंबर महीने के लिए ICC महिला खिलाड़ी कौन बनी है। करेक्ट आंसर है हरमनप्रीत कौर। डिटेल्स देख लो। तो हरमनप्रीत कौर सितंबर के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। पुरुष वर्ग में पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को पुरस्कार मिला। खिलाड़ियों को ICC से गोल्ड मेडल मिलेगा। उन्होंने पुरस्कार जीतने की खुशी व्यक्त की और कहा कि उन्होंने हमेशा भारत का प्रतिनिधित्व करने में बहुत गर्व महसूस किया है और इंग्लैंड में ऐतिहासिक एक दिवसीय श्रृंखला जीत हासिल करना उनके करियर का एक ऐतिहासिक क्षण रहेगा। क्वेश्चन वापस से देखते हैं। तो हरमनप्रीत कौर के साथ स्मृति मंधाना और निगार सुल्ताना को नॉमिनेट किया गया था। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच ने किन अन्य संस्थानों के सहयोग से एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट जारी की। करेक्ट आंसर है दोनों A और B, यानी यूनिसेफ और युवा। डिटेल्स देख लो। तो विश्व आर्थिक मंच ने एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट शीर्षक से एक नई रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच, संयुक्त राष्ट्र बाल शिक्षा कोष यानी यूनिसेफ और युवा जनरेशन अनलिमिटेड इंडिया के बीच सहयोग का परिणाम है। इसका उद्देश्य भारत के शिक्षा क्षेत्र में असमानताओं को दूर करना और युवाओं को सशक्त और संलग्न करना है। यह भारत की स्कूली प्रणाली में सुधार के लिए एक रोड मैप का प्रस्ताव करता है और इस क्षेत्र को बदलने के लिए एडटेक स्पेस में सभी हितधारकों को एक साथ आने के लिए कॉल टू एक्शन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अस्ताना ओपन में ATP का खिताब किसने जीता। करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच। डिटेल्स देख लो।
तो नोवाक जोकोविच ने कजाकिस्तान में अस्ताना ओपन के फाइनल में स्टेफानोस सित्सिपास को हराकर करियर का 90th एटीपी टूर खिताब अपने नाम किया। सर्ब को 6-3, 6-4 से जीतने के लिए सिर्फ 76 मिनट की जरूरत थी और इटली के ट्यूरिन में नवंबर के सत्र के अंत में एटीपी फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। यहाँ पर सर्ब का मतलब है वो लोग जो सर्बिया के नेटिव्स होते हैं एंड वी ऑल नो कि नोवाक जोकोविच एक सर्बियन है। इजराइल में तेल अवीव ओपन जीतने के बाद अस्ताना ओपन में जीत जोकोविच का लगातार दूसरा खिताब था। 21 बार का ग्रैंड स्लैम चैंपियन जेमी कॉनर्स, रॉजर फेडरर, इवान लेंडेल और राफेल नडाल के बाद जीते गए टूर खिताब में 5वां सर्वकालिक है। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 11 अक्टूबर। डिटेल्स देख लो। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। जैसा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया गया, इस दिन का उद्देश्य उन लड़कियों की ओर ध्यान बढ़ाना है जो भेदभाव की चपेट में है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की 10वीं वर्षगांठ है। किशोरियों यानी एडोलेसेंट गर्ल्स को न केवल इन महत्वपूर्ण प्रारंभिक वर्षों के दौरान बल्कि परिपक्व महिला यानी मैच्योर वुमेन होने पर भी सुरक्षित, शिक्षित और स्वस्थ जीवन का अधिकार है। यदि किशोरावस्था के दौरान प्रभावी रूप से समर्थन किया जाता है तो लड़कियों में हमारी दुनिया को अच्छे के लिए बदलने की क्षमता होती है। इस वर्ष के लिए थीम है हमारा समय अभी है, हमारे अधिकार हमारा भविष्य, यानी आवर टाइम इज नाउ, आवर राइट्स आवर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध नागा लेखक डॉक्टर तेमसुला एओ का निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस प्रतिष्ठित पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी? करेक्ट आंसर है उपरोक्त सभी, यानी मेघालय गवर्नर्स गोल्ड मेडल, साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार। डिटेल्स देख लो। तो प्रसिद्ध नागा लेखक और शिक्षाविद पद्मश्री डॉक्टर तेमसुला एओ का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने नागालैंड राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष सहित कई प्रमुख पदों पर भी कार्य किया था। वह पूर्वोत्तर में एक प्रसिद्ध साहित्यिक शख्सियत थी और साहित्य में विशिष्टता के लिए नागालैंड गवर्नर अवार्ड, मेघालय के गवर्नर अवार्ड फॉर डिस्टिंक्शन इन लिटरेचर, मेघालय गवर्नर्स गोल्ड मेडल, साहित्य अकादमी पुरस्कार और इसी के साथ प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार की प्राप्तकर्ता थी। यह उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट देखो, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव के 13वें संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया? करेक्ट आंसर है जोधपुर। डिटेल्स देख लो। तो राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय लोक महोत्सव का 13वां संस्करण इस साल 6 से 10 अक्टूबर तक कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल के अंतराल के बाद जोधपुर के मेहरानगढ़ किले में आयोजित किया गया था। यह विविध भाषाई, नस्लीय और राष्ट्रीय पृष्ठभूमि वाले भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों कलाकारों के प्रदर्शन का मिश्रण है। इस वर्ष के आयोजन के दौरान 7 भारतीय राज्यों और 8 विदेशी देशों मेक्सिको, आयरलैंड, वेल्स, नीदरलैंड, मॉरिशस, ब्राजील, इजराइल और तुर्की के 250 से अधिक कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस वर्ष का मुख्य आकर्षण सूर्य का गढ़ है, एक राजस्थानी आयरिश सहयोग जिसे जोधपुर RIFF और आयरलैंड के ईयरगिल कला महोत्सव द्वारा शुरू किया गया था। बात करें यहाँ पर राजस्थान की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है जवाहर सागर चंबल, जसवंत सागर लूनी, राणा प्रताप सागर चंबल। नेशनल पार्क्स में आता है रणथंभौर नेशनल पार्क, सारिस्का टाइगर रिजर्व, केओलादियो नेशनल पार्क और डेजर्ट नेशनल पार्क। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, गवर्नर है कलराज मिश्रा, CM है अशोक गहलोत। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है जयपुर सिटी और जंतर मंतर। नेक्स्ट देखो, 1940 के बाद पहली बार असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में तेंदुए देखे गए हैं। वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? करेक्ट आंसर है दिल्ली। डिटेल्स देख लो। तो दिल्ली के असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में 1940 के बाद पहली बार 8 तेंदुए देखे गए हैं। यह एक उभरते पारिस्थितिकी तंत्र का संकेत है। 2019 में दिल्ली वन विभाग ने संरक्षित क्षेत्र में तेंदुए के पक्के निशान और स्केट्स की एक नई उपस्थिति दर्ज की। दिल्ली वन और वन्यजीव विभाग और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी द्वारा जून 2021 से जून 2022 तक
इंफ्रारेड स्टील्थ कैमरा ट्रैप का उपयोग करके संयुक्त रूप से एक सर्वेक्षण किया गया था। 8 तेंदुओं में से 4 नर और एक मादा इन कैमरों के सामने आए। इस सर्वेक्षण ने जंगली बिल्लियों, भारतीय खरगोश, काला हिरन, धारीदारी लकड़बग्गा, भारतीय सुअर, सांबर हिरन, हॉग हिरन, चित्तीदार हिरन और अन्य जैसे स्तनधारियों की उपस्थिति और स्थानिक वितरण में अंतर्दृष्टि प्रदान की। लास्ट क्वेश्चन है, किस देश ने नेविगेशन उपग्रह ग्लोनास-K को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर है रूस। डिटेल्स देख लो। तो रूसी रक्षा मंत्रालय ने नेविगेशन उपग्रह ग्लोनास-K को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ग्लोनास-K रूसी ग्लोनास रेडियो आधारित उपग्रह नेविगेशन प्रणाली के एक भाग के रूप में एक नेविगेशन उपग्रह है। रूस ने पिछले 2 दशकों में ग्लोनास सिस्टम को विकसित करने पर अरबों डॉलर खर्च किए हैं, जिसे यूएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जीपीएस के संभावित प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता है। ग्लोनास-K रूसी वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली ग्लोनास की तीसरी पीढ़ी का उपग्रह है, जिसे अंतरिक्ष यान के ग्लोनास M परिवार को बदलने के लिए विकसित किया गया था। बात करें यहाँ पर रशिया की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी रशियन रूबल। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो अग्नि तत्व कैंपेन का पहला कॉन्फ्रेंस लेह में आयोजित किया गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण के स्टैचू को अनवील किया अमित शाह ने। सितंबर महीने के लिए आईसीसी विमेन प्लेयर बनी है हरमनप्रीत कौर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ एजुकेशन 4.0 इंडिया रिपोर्ट यूनिसेफ और युवा ने रिलीज की। अस्ताना ओपन में एटीपी टाइटल जीता है नोवाक जोकोविच ने। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नागा राइटर डॉक्टर तेमसुला एओ का निधन हो गया। उन्होंने काफी सारे अवार्ड जीते हैं, जिसमें शामिल है मेघालय गवर्नर्स गोल्ड मेडल, साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्मश्री अवार्ड। राजस्थान इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल का 13th एडिशन जोधपुर में आयोजित किया गया था। असोला भट्टी वाइल्ड सेंचुरी दिल्ली में स्थित है। और नेविगेशन सैटेलाइट ग्लोनास-K को रशिया ने लॉन्च किया। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, गरुड़ एरोस्पेस द्वारा निर्मित भारत में निर्मित ड्रोनी किसने लॉन्च किया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनके आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट सेशन।